अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, जैसा कि कल नहीं परसों ईद उल फित्र है, यानी ईद का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो रहा है और उसके बाद ईद उल फित्र मनाई जाती है। तो उसकी जो नमाज होती है, जिसको हम बहुत सारे लोग दुगाना बोलते हैं, उसकी नीयत कैसे की जाती है, उसी का तरीक़ा हम बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि नीयत कैसे बांधा जाता है, ऐसे ही अल्लाह अकबर कह के नीयत बांध लेते हैं। हालांकि हर नमाज के लिए नीयत का बोलना, मन में जैसे बहुत लोग दिल से बोलते हैं, यानी लब उनके नहीं हिलते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि नमाज की नीयत जो है वो दिल से तो की ही जाती है, क्योंकि आप अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ज़बान से भी कहना ज़रूरी है, यानी आपके लब जो है वो हिलने चाहिए। जैसे नमाज में और सारी चीज़ें, सुबहान रब्बियल आला यानी सजदे की जो तस्बीह होती है और रुकू की तस्बीह होती है, सारी चीज़ों को जो है ज़बान से बोलना ज़रूरी है। यानी ऐसा बोला जाए कि आपकी आवाज़ बाहर ना निकले, आपके ज़बान और होंठ हिले, तो इस तरह से ज़रूर कहा जाता है। तो उसी तरह से नीयत का कहना भी ज़रूरी है हर नमाज के लिए। तो ईद उल फित्र की नमाज की नीयत का जो तरीक़ा है वो हम आपको बताने वाले हैं। नीयत का सिंपल सा तरीक़ा ये है, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज, ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा दोनों की नीयत एक जैसी होती है, बस उसमें ईद उल फित्र की नमाज कहा जाता है, यहाँ ईद उल अज़हा की नमाज कहा जाता है। तो आज हम ईद उल फित्र की नमाज का तरीक़ा बता रहे हैं। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र, वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, और इमाम के पीछे हैं तो पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कह के आप नीयत बांध लेंगे। नीयत बांधने के बाद सना पढ़ा जाता है, सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आपको फिर से एक बार अल्लाह अकबर कहना है, फिर एक बार अल्लाह अकबर कहना है, दोनों बार अल्लाह अकबर कह के आपको हाथ छोड़ देना है। पहली बार जब आपने अल्लाह अकबर कहा था तो उसमें आपको नीयत बांधनी थी और सना पढ़ना था। दूसरी और तीसरी बार में आपको कान तक हाथ उठा के दोनों बार छोड़ देना है। तीसरी बार फिर से आपको अल्लाह अकबर कह के कान तक हाथ उठाना है और उसके बाद नियत बांध लेनी है। फिर उसके बाद सूरत और कोई सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाकर आपको पढ़नी है। फिर रुकू सजदा जैसे और नमाजों में किया जाता है उस तरह से किया जाएगा। फिर दूसरी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाकर पढ़ेंगे। उसके बाद आपको रुकू में नहीं जाना है। रुकू में जाने से पहले आपको अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह के 3 मरतबा आपको हाथ कांधों तक उठाना है। कानों तक उठाने के बाद आपको हाथ छोड़ देना है। चौथी बार अल्लाह अकबर कहते हुए आपको रुकू में जाना है। उसके बाद बकिया नमाज जो है और नमाज की तरह पढ़ी जाएगी। तो ये बहुत ही सादा तरीका था। बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब, 6 जायद तकबीरों के नहीं कहते हैं, 6 जायज तकबीरों के साथ कहते हैं। जायज उसमें नहीं है, जायद है, तो इसका ख्याल रखें। और इसी तरह से ईद उल अज़हा की नमाज में भी सेम तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।